हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में, जिसमें आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th एनसीईआरटी। तो यहाँ पे हम चालू करेंगे। अभी इसके पहले जो वीडियो बनाए थे उसमें हमने क्या बताया था, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट को हमने कवर किया था। आज हम देखते हैं इसका जो एक्सरसाइज है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसको हम देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लेते हैं कि इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन फर्स्ट साइन ए एंड कॉस ए, सेकेंड जो है साइन सी एंड कॉस ए। तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के लिए क्या कह रहा है, किसके लिए है ये राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो B पे जो है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहाँ हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे और यहाँ पे जब राइट एंगल ट्राइंगल बन गया हमारा, तो यहाँ पे कह रहा है कि ये B पे राइट एंगल है, मतलब ये जो 90 डिग्री का एंगल है वो B पे है। अब यहाँ बचा क्या क्या हमारे पास बचा A और C। तो यहाँ क्योंकि ट्राइंगल ABC दिया है, ABC के हिसाब से यहाँ B तो हमारे पास हो गया। अब बचा हमारे पास A और C, तो हम चाहे A इस साइड यहाँ पे रख दें, चाहे A को यहाँ रख दें, ठीक है, आपकी मर्जी। तो हम यहाँ पे हम लिख रहे हैं A यहाँ लिख देते हैं और C यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या क्या दिया है उसको देखते हैं। लिखा है AB इक्वल टू कितना 24, तो AB कितना है हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है कितनी है 24 सेंटीमीटर। ये वाली जो आपका कहा, उसके बाद BC कहा। BC कौन है, BC यहाँ से यहाँ तक ये टोटल जो डिस्टेंस है ये आपके हमारे वो कितना है 7 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है हमको, पाइथागोरस थ्योरम से हमको पहला काम यही करना पड़ेगा कि अगर दो ही साइड दिया है तो तीसरी साइड हमको निकालनी पड़ेगी। और उसके लिए फार्मूला हमने क्या बताया था कि आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर करेंगे और वो इक्वल टू होगा हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमको निकालना क्या है, समझिएगा। ये जो 90 डिग्री का एंगल बना है, 90 डिग्री के एंगल के जो सामने वाली जो साइड होती है उसको हम क्या करते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। और जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं उसके सामने वाला जो उसके अपोजिट साइड वाला जो आपका साइड होती है वो क्या कहलाती है, वो आपका कहलाती है परपेंडिकुलर, और जो नीचे है वो आपका बेस हो गया। तो यहाँ हमारा जब एंगल ए की बात करेंगे, जो BC है वो परपेंडिकुलर का काम करेगा और जो AB है वो आपका काम करेगा बेस का। और निकालना क्या है हमको निकालना AC। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या होगा, हम P लिखिए तो P का मतलब क्या है, P आप लिख सकते हैं BC का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे AB का स्क्वायर, AB क्या है आपका बेस है, इक्वल टू क्या होगा H का मतलब क्या, CA या AC का स्क्वायर। निकालिए BC कितना है, तो BC आपके पास 7 है, तो 7 का स्क्वायर है, और प्लस में AB आपका कितना है 24, तो यहाँ लिखेंगे 24 का स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो CA की स्क्वायर बोले चाहे AC की स्क्वायर के बराबर होगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 और 24 का जब स्क्वायर करेंगे तो 576। कहने का मतलब क्या हुआ हमारे पास, ये हो गया हमारे पास कि 7 का स्क्वायर 49 प्लस में 5 जो आपका 24 था उसका जब स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा हमारे पास, आएगा 576। और ये किसके बराबर होगा, AC के स्क्वायर के बराबर होगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद क्या आया हमारे पास, अब जब इसको सॉल्व किए तो ये आ गया हमारे पास, इसको दोनों का ऐड किए तो हो गया आपका 9 और 6, 9 6 15 हो गया, फिर 9 6 15 5, और उसके बाद ये 7 और 4 11, एक हासिल था 12, ये 625 हो गया AC का स्क्वायर। जब हम AC निकालेंगे तो यह आ जाएगा 25। कहने का मतलब इसका रूट निकालेंगे 625 का, AC की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 25। अब ये सब वैल्यू हमको मालूम हो गई। अब सब वैल्यू मालूम हो गई तो हमको निकालना क्या है उसको देखते हैं। देखिए पहले हमने फिगर क्या बनाया था, फिगर देखिए, फिगर में हमने लिखा है यहाँ पे हमको क्या निकालना है, साइन A निकालना है पहला। तो साइन A इक्वल टू क्या होगा, अगर हम साइन A की बात करेंगे तो देखिए अगर साइन A निकालेंगे, साइन A का जो फार्मूला है हमारे पास वो क्या है, वो है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कौन है, परपेंडिकुलर आपका 7 है, हाइपोटेनस कितना है 25, तो 7/25 हो जाएगा किसका, साइन A की वैल्यू, ठीक है। देखिए तो साइन A जब निकालेंगे हम
साइन ए इक्वल टू आएगा वो कितना आएगा, बेस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या हमारे पास था, BC, अपान में क्या आएगा, AC। तो ये किसकी वैल्यू, BC की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 7, और AC की वैल्यू कितनी थी, 25। तो ये हो गया आपका आंसर साइन ए की। अब जब हम निकालेंगे कॉस ए, कॉस से निकालेंगे तो कॉस ए इक्वल टू होगा, देखिए कॉस ए इक्वल टू होगा हमारे पास AB अपान में AC। तो AB अपान AC लिखेंगे, AB कितना है, AB अपान में AC, और AB की जो वैल्यू है वो है 24 और AC की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 25। तो ये हो गया कॉस ए की वैल्यू 24/25। अब बात करते हैं कॉस सी की। तो एक बार क्वेश्चन फिर बना लेते हैं उसका फिगर। देखिए इस टाइप से आपका फिगर था और इसमें क्या क्या दिया था, यहाँ पे हमारे पास ए था, इधर बी था और इधर सी था, और यहाँ पे कितना था, यहाँ 24 था, यहाँ पे 7 था, ये 25 था। क्या निकालना है हमको निकालना साइन सी। जब एंगल सी की बात करेंगे तो जो 24 सेंटीमीटर की जो साइड ए बी है वो आपका परपेंडिकुलर काम करेगा, और बेस जो होगा वो आपका BC हो जाएगा। कहने का मतलब कि अगर हम एंगल चेंज करेंगे तो जो आपका साइड है परपेंडिकुलर और बेस का वो दोनों चेंज हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। कहने का मतलब जो परपेंडिकुलर था वो बेस बन जाएगा, जो बेस है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, जब साइन सी की बात करेंगे तो सीधा सीधा BA आपका क्या हो जाएगा, मतलब AB अपान क्या हो जाएगा, AB अपान AC। ये आपकी वैल्यू वही रहेगी, AC वही रहेगा, मतलब जो हाइपोटेनस है वही रहेगा। चेंज क्या होगा, चेंज हमारा यही होगा, जो आपका बेस था वो आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और जो परपेंडिकुलर था वो हो जाएगा बेस। अब AB की वैल्यू हमारे पास क्या है, AB की वैल्यू हमारे पास 24 और AC की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वो है 25। बात करेंगे कॉस सी की। कॉस सी क्या होगा, इसके सामने परपेंडिकुलर है तो कॉस सी में क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस। तो बेस कितना होगा, सी के बगल में क्या आएगी, ये 7 मतलब BC। तो ये हो जाएगा BC अपान में क्या आएगा, AC। अब ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी, BC की वैल्यू है 7 और ये जो आपका AC है वो आपका है 25। तो फ्रेंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आपका इन फिगर 8.13 फाइंड tan P माइनस कॉट R। इन फिगर 8.13 फाइंड tan P माइनस कॉट R। अब यहाँ समझिएगा फिगर जो दिया है हमारे पास, वो जो फिगर है उसमें क्या क्या दिया है समझिएगा। छोटा फिगर बनाएंगे, समझ में आएगा जल्दी से। तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया है, इधर यहाँ पे Q दिया है, इधर R दिया है और यहाँ पे P दिया है, और ये दिया है कितना 12 सेंटीमीटर, ये दिया है 13, और ये मालूम नहीं है, QR मालूम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको क्या क्या मालूम है। देखिए 90 डिग्री का एंगल यहाँ बना है, 90 डिग्री का एंगल है तो इसका मतलब इसके सामने का जो है वो क्या है, हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस कौन है, PR। तो PR का स्क्वायर हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है QR का स्क्वायर। तो QR का स्क्वायर निकालेंगे कैसे, उसको समझिए। हम क्या करेंगे, क्योंकि हाइपोटेनस क्या होता है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है जो वहाँ पर हाइपोटेनस होता है। तो हाइपोटेनस अगर लंबी साइड है तो अगर हम QR निकाल रहे हैं, QR तो बेस है, बेस निकालेंगे तो जो लंबी वाली साइड थी उसका स्क्वायर करके जो आपका छोटी वाली साइड थी उसकी स्क्वायर के क्या करेंगे, घटा देंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि अब हम इसको लिखेंगे क्या, PR का स्क्वायर और माइनस PQ का स्क्वायर। अब यहाँ PR कितना है, PR है आपका 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस PQ है आपका 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है 169, और माइनस करेंगे 12 का जो स्क्वायर करेंगे तो 144, ये घटाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास 25। और जब हम QR निकालेंगे, QR कितना आएगा, ये आएगा रूट में 25, और रूट में 25 की वैल्यू क्या होती है 5। कहने का मतलब जो आपका QR है वो आ गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना बात क्लियर हुई। अब क्या करना है हमको, अब हमको निकालना है tan P और cot R। बस ये दोनों की वैल्यू हमको निकालना है, और दोनों की वैल्यू निकाल के क्या करना, माइनस करना है। चलिए देखते हैं। तो पहले हम निकालेंगे tan P। tan P क्या होता है, तो tan P जो होता है हमारे पास वो होता है, देखिए तो tan P जब निकालेंगे, tan P इक्वल टू, देखिए tan P ये ऊपर वाला,
तो इसके सामने वाला क्या होगा, जो P की बात करेंगे P के अपोजिट साइड में जो होगा वो आपका क्या होगा, जो साइड होगी वो आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इस समय कौन है, इस समय परपेंडिकुलर हमारे पास QR है। तो QR अपान में क्या होगा, बेस। बेस क्या है हमारे पास, बेस बनेगा इस समय P की बात करेंगे तो PQ बनेगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, देखिए यहाँ से हमको मिलेगा tan P इक्वल टू QR अपान QP। अब QR की जो वैल्यू है वो कितनी है, देख लीजिए। QR की जो वैल्यू हमारे पास 5 है और PQ की जो वैल्यू हमारे पास 12 है, तो 5/12 हो गया, 5/12। अब निकालेंगे cot R। cot R की वैल्यू कितनी है, cot R देखिए, cot R की जैसे वैल्यू निकालेंगे तो cot R, तो cot R ये है, यहाँ पे इस वाले एंगल की बात कर रहा है, किस वाले की, इस वाले की। जब ये वाला एंगल है इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा, मतलब 12 आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और जो 5 है वो क्या होगा, आपका बेस हो जाएगा। तो cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा इक्वल टू होता है हमारे पास बेस अपान परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है हमारे पास, बेस है 5 और परपेंडिकुलर कितना है, 12 है। तो इस समय क्या होगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास 5/12। अब यहाँ पे जब दोनों की वैल्यू जो हम निकल गई, इसका मतलब क्या है, ये 5 क्या है, 5 की वैल्यू क्या थी, तो 5 हमारे पास था QR और अपान में क्या आएगा, QP था। QP का मतलब यहाँ QP लिखेंगे। अब ये दोनों आ गया। अब हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था tan P माइनस cot R। अब दोनों वैल्यू देखिए, tan P ये है, cot P R ये है, ये दोनों की वैल्यू अगर सेम है तो घटाएंगे क्या, 5/12 माइनस 5/12। अब इसको जब घटाएंगे तो इसकी टोटल वैल्यू क्या हो गई, 0। अब इसी टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन ज़्यादा इजी है, बस केवल एक बार समझना है, समझ जाएंगे तो क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सो फ्रेंड्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ साइन ए, जो साइन ऑफ ए है वो इक्वल टू है 3/4 के। हमको निकालना क्या कह रहा है, कैलकुलेट कीजिए जो आपका कॉस ए है और tan ए है, ये कितना आएगा वो बताना है। तो सबसे पहले देखिए हमको क्या निकालना है, सबसे पहले हम साइन ए क्या होता है उसको पहले समझ लेंगे। पहले हम ट्राइंगल बनाइए और जिस एंगल को दिया रहेगा उसको आपको यहाँ लिखना है। यहाँ पे ए लिया है, साइन ए मतलब ए दिया है, यहाँ ए यहाँ रखेंगे। अब आपकी मर्जी BC चाहे जहाँ रख दें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये क्योंकि साइन से चालू, ए से चालू है तो हमको नाम लिखना है तो ABC लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये हो गया आपका AB हो गया, ABC, ये एंगल हो गया आपका राइट एंगल एट B। अब यहाँ पे समझिए ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। निकालना क्या है हमको, सबसे पहले दिया क्या है, साइन ए इक्वल टू होता क्या है, परपेंडिकुलर अपान में क्या होता है, हाइपोटेनस से 4। निकालना क्या हमको, बेस। तो बेस का मतलब बेस का स्क्वायर, मतलब बेस का स्क्वायर इक्वल टू B का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। H कितना है, H है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16 और माइनस 9, 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 आएगा। जो हम बेस निकालेंगे बेस, तो B इक्वल टू आ जाएगा रूट में 7। अब बेस हमारे पास रूट में 7 हो गया। अब तो एक बार फिर फिगर देख लीजिए कैसे था, इस टाइप से था और यहाँ पे A था, इधर B, यहाँ पे C था, ये आपका इधर 3 था, इधर 4 और इधर क्या हो गया रूट में 7। क्या निकालना है हमको, कॉस ए। तो कॉस ए इक्वल टू क्या होगा, बेस अपान हाइपोटेनस। तो बेस कितना है BA अपान हाइपोटेनस कितना है AC, तो BA अपान AC, BA की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो वो रूट में 7 है, अपान में AC का मतलब 4। निकालना tan A, तो tan A इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर कितना है BC अपान में बेस कितना है BA चाहे AB इक्वल टू BC की वैल्यू हमारे पास 3 और BA की वैल्यू हमारे पास रूट में 7। तो ये हो गया आपका आंसर।
तो इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है, आज इस समय थोड़ा सा मौसम गड़बड़ होने के कारण लाइट थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, लाइट नहीं आई, इसके कारण हमको इस टाइप से वीडियो बनाना पड़ा। तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि क्या है ना, अब ये जो वीडियो बन रहा है ये आपका थोड़ा सा कम टाइम में जो होना चाहिए था वो ज़्यादा टाइम ले रहा है। कारण यही है कि छोटा सा इसमें क्या होगा, स्क्रीन होता है, और छोटे सी स्क्रीन में हमको क्या होता है, ज़्यादा चीज़ें लिखना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो पे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए अगर चैनल पे नए हैं तो। ठीक है, मिलेंगे अब नए वीडियो में, तब तक के लिए।